स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की विलोपन विधि, जिससे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करते हैं। ये क्लास 10th की सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेथड होती है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, तो आपको इसे करके ही जाना है अगर आप मैथ्स के पेपर में फोड़ने वाले हो तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आगे 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और भी सारे लाइव क्लासेस आने वाले हैं, इसीलिए मेक श्योर आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया है या नहीं। चलिए हम बात करते हैं विलोपन विधि से किसी भी समीकरण या समीकरण युग्मों को हल करने की। तो विलोपन का मतलब होता है हटा देना, या तो आपको x वाले टर्म्स को हटा देना है या फिर आपको y वाले टर्म्स को हटा देना है, यानी कि काट देना है। तो बेसिकली विलोपन का मतलब उन्हें गायब कर देना, वहां से हटा देना। या तो x से x को काट के उड़ा दो या y से y को कैंसल आउट करके आप उड़ा सकते हो, कहे तो माइनस कर सकते हो। तो चलिए इस मेथड को सीखते हैं। यहां पे जो हमारे पास समीकरण दिए हैं, पहला समीकरण है 2x + 3y = 5। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां पे जो दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4, इसे हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हमने नाम दे दिया है, पहला समीकरण 1, दूसरा समीकरण 2। अब हम इन दोनों को उठा लेंगे, कहें तो हम यहां लिखने वाले हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को हम यहां पर नीचे उतार लेंगे। पहला था 2x + 3y = 5 और अगला है 3x + 2y = 4। अब हम करने वाले हैं इन दोनों समीकरणों में विलोपन यानी मल्टीप्लिकेशन, हम गुणा करने वाले हैं। इनको विलुप्त करने के लिए हमें यहाँ दो संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, और वो दो संख्याएं बहुत आसान है निकालना। कैसे? जो भी आप टर्म उड़ाना चाहते हो, मान लो आप x से x को उड़ाना चाहते हो, तो यहाँ देख लो x के गुणा में क्या है 2, 2 का गुणा हम नीचे वाले समीकरण में करेंगे। यहाँ x के गुणा में है 3, 3 का गुणा हम ऊपर वाले समीकरण में करेंगे। अगर आपको x वाले टर्म्स को उड़ाना है ना, तो इनके गुणांक जो लिखे हैं, जो कोफिशिएंट है ना गुणा में, x के गुणा में 2 है तो 2 का गुणा नीचे, 3 है यहाँ पे, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से आप x के गुणांक जो है वो बराबर कर पाएंगे। अगर आप y को उड़ाना चाहते हैं तो y के गुणा में यहाँ 3 है तो 3 का गुणा फिर आपको नीचे करना पड़ेगा और 2 का गुणा आपको ऊपर करना पड़ेगा। क्रॉस में इनको गुणा में लिख देना है, ठीक है, केवल लिखना है इनको। चलिए लिखने के बाद आप सिंपली क्या कीजिए, बहुत ईजी है, 3 का गुणा इस सामने वाले समीकरण में कर देते हैं। 3 दूनी 6, x वैसा का वैसा ही, प्लस 3 तिया 9, y वैसा का वैसा ही, बराबर में 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब 2 का गुणा भी हम नीचे कर देते हैं। 2 तिया कितना हो जाएगा 6, x वैसा का वैसा ही, 2 दूनी प्लस का 4, y वैसा का वैसा ही, बराबर है 2 चौके 8। लीजिए हमने x के गुणांक बराबर कर दिए। देखिए ना, x के गुणा में यहां भी 6 आ गया, x के गुणा में यहां पर भी दोस्तों 6 आ गया। तो मेरे प्यारे मुन्ना, इसी को कहते हैं विलोपन करना, यानी सबसे पहले गुणांकों को बराबर कर लिया, अब आप इन्हें घटा सकते हो, माइनस कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, आप इन दोनों टर्म्स को उड़ाना चाहते हो ना, x वाली टर्म्स को, तो सारे ही चिन्ह नीचे के बदल दीजिए। ये प्लस का है तो ये माइनस का 6x हो गया, यहाँ भी प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, यहाँ भी ये जो प्लस का 8 है ना, इसे भी हमने माइनस का 8 कर दिया। यानी सारे नंबर जो है नीचे के वो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो बदल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको काट दीजिए। 6x में से 6x माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या 0 बचेगा, तो 0 को तो आप नहीं लिखोगे, जब भी चल जाएगा। ठीक है, अब बात आई इनकी, 9y जो है वो प्लस का है और ये जो 4y है ना ये माइनस का है। आपने चिन्ह बदला है तो नेगेटिव का ध्यान रखना, प्लस माइनस होता है माइनस। 9y में से 4y गया तो कितने y बचेंगे, 5y बचेंगे। बड़ा नंबर 9 है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी
5y पॉजिटिव आएगा। बराबर है तो दोस्तों बराबर लगा दिया। 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 15 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल 7 यानी 7। अब आपको यहाँ से y का मान निकाल लेना है। यहाँ 5 जो है y के गुणा में है तो बराबर के उधर कहाँ चला जाएगा? वो भाग में चला जाएगा। ये जो 5 गुणा में है बराबर के उधर जाके भाग में चला गया। और लीजिए बधाई हो, आपके एक चर का वैल्यू यानी y का वैल्यू आपका 7/5 निकल के आ चुका है। अगर यहाँ तक पूरा समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, x के गुणांकों का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, फिर हमने केवल उनका आमने सामने समीकरणों में मल्टीप्लाई किया तो x के गुणांक बराबर हो गए। फिर हमने गुणांकों को बराबर करने के बाद उन्हें घटा लिया, x वाली टर्म्स को घटा लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर x वाली टर्म को घटाएंगे तो सारी टर्म्स घटाएंगे ना, तो हमने सारी ही टर्म्स के चिन्ह चेंज कर दिए। क्या कर दिए हमने? सारी ही टर्म्स जो नीचे वाली थी उनके चिन्ह बदल दिए। चिन्ह बदलने के बाद x वाला टर्म तो पूरा ही कट गया, बचे y वाले टर्म्स, उनको सॉल्व करके हमने y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। बहुत ही सिंपल है विलोपन विधि को सॉल्व करना। ठीक है, अब इस साइड थोड़ा आ जाइए। यहाँ पर आपको एक लंबी सी लाइन खींच लेना है और आगे का सवाल आप इस साइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, y का जो वैल्यू है ना 7/5, अब आप इसे किसी भी समीकरण में रख दो, या समीकरण 1 में रखो या 2 में, आपका x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। चलिए रखते हैं y का मान 7/5, तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान जो है ना 7/5, वो किसी भी समीकरण में रख दो। मुझे आसान वाला तो समीकरण 2 लग रहा है, चलिए मैं 2 में रख के बताता हूँ। y का मान 7/5 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर हम y का मान जो है समीकरण 2 में रखने वाले हैं। सबसे पहले समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, उसे उतार लीजिए, जो कि है 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4। यहाँ पे आपको y की जगह, ये जो y दिख रहा है ना, y की जगह 7/5 रख देना है। तो 3x तो वैसा का वैसा ही, प्लस का 2 इंटू में y लिखा है, y की जगह कितना है 7/5, बराबर में चल रहा है 4 को हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x का 3x रहेगा, प्लस 7 का 2 में गुणा कर लो, 7 दूनी 14 हो गए, और बटे में 5 वैसा का वैसा ही, और बराबर में क्या चल रहा है 4 चल रहा है। अब ये जो प्लस का नंबर है 14/5, ये बराबर के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। प्लस का है ना ये भिन्न, तो बराबर के उस साइड जाके वो माइनस में बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x बराबर में क्या चल रहा है 4, और ये प्लस का जो भिन्न है 14/5, उधर जाके ये माइनस का 14/5 हो जाएगा। अब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आता है कि बटे में 1 रख के आप यहाँ पर आमने सामने गुणा करा के सॉल्व कर सकते हैं इन भिन्नों को। 3x बराबर, यहाँ नीचे वाले नंबरों का गुणा कर लो, 5 एकम 5, और क्रॉस में गुणा करवा दीजिए, 8 13 तिर्यक गुणा, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 1 का 14 में गुणा करेंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है ये। 20 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो यहाँ पे अपना टोटल आया 3x बराबर 20 में से 14 गए तो 6 बटे में 5 वैसा का वैसा ही। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 3 है ना x के गुणा में है, जो भी गुणा का नंबर होता है वो बराबर के उधर भाग में चला जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 6/5, और ये जो नंबर है ना ये भी बटे में लिखा जाएगा 5 के साथ, तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ठीक है, ये 3 जो गुणा में था इधर आके नीचे चला गया भाग में, नीचे तो चला गया लेकिन वहाँ ऑलरेडी एक नंबर है ना, इन दोनों के बीच में कोई अगर चिन्ह नहीं है तो आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब आप कर लीजिए सॉल्व। 6 तो 6 ही रहेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। लीजिए ये आपका आंसर आ गया, x बराबर 6/15। ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है। और दोस्तों यहाँ पर आपने विलोपन विधि पूरी तरीके से सीख ली है। तो इस तरीके से आपको हल करना होती है विलोपन विधि। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।